नहीं, नहीं, वही पुरानी चिप ही है। अनंत जन्मों से वही मन है। उसी तभी तो सुधारने में परेशानी होती है, नया होता तो उसको पूर्व का अभ्यास कुछ है नहीं। देखो, जब बालक पैदा होता है, तो उसको दूध पीने की कला कहीं सिखाई नहीं गई है। माँ जब अपने वक्षा स्थल में उसका मुख लग वो पीना शुरू कर देता है या बोतल से ऐसे, इसका मतलब पुराना गुरु है, उसको अभ्यास है। अच्छा थोड़ा बहुत सूक्ष्म विषय, ऐसे करो उसको, वो डर जाएगा, रोने लगेगा। उसको ये ज्ञान सिखाया नहीं गया, ऐसे करो, किलकारियाँ मारने लगेगा। मतलब पुराना ही मन है, नया नहीं है। समझ रहे हैं ना? भय, प्यार, पोषण आदि की वृत्तियाँ ये उसको पुराने बिल्कुल नया बच्चा है अभी, उसको कोई ज्ञान नहीं, लेकिन ये ज्ञान है। इसका मतलब पूरा और जैसे-जैसे अवस्था शरीर की बढ़ती जाती है, वैसे-वैसे उसके अंदर जो विकारी स्वभाव रहा या निर्विकारी रहा, जैसा रहा वैसा प्रकट होना। जैसे भरत जी का भजन में मन लगा पर चूक हो गई ममता हिरन से, तो अगला जन्म हिरन का। तो हिरन वाला स्वभाव नहीं रहा, भजन का ही स्वभाव रहा। आप देखो भागवत में गंडकी नदी में शरीर को खड़ा करके हरी घास भी नहीं खाते थे कि अब आसक्ति ना हो जाए। फिर अगला जन्म ब्रह्मबोध संपन्न महापुरुष के रूप में स्वयं हो गया। तो मन तो वही था ना। अगर मन ना वो होता तो कैसे भगवत प्राप्त होते हैं? अगला जन्म जो हुआ, वो जन्म से ही ब्रह्मबोध संपन्न महापुरुष हुए, ना कि उनको कोई साधन करना पड़ा जड़ भरत जी के रूप में। हाँ, पूर्व में भरत रूप में जो भजन हुआ था, वो मृग रूप में भी हुआ, आप भागवत में पढ़ लेना। अगर मन दूसरा होता, तो गजेंद्र को जो आखिरी स्मृति आई, वो जो पहले जन्म में राजा था और इंद्रद्युम्न। हाँ, इंद्रद्युम्न और वो भजन कर रहा था, तो अगस्त्य जी ने शाप दिया था, गजेंद्र बना। लेकिन जब भारी विपत्ति संकट प्राण में आए, तो उसे पूर्व स्मृति आई। जो भजन चल रहा था, वही भजन याद आया। इसका मतलब कई प्रमाण ऐसे मिलते हैं कि मन वही रहता है, मन कोई नया नहीं रहता। तो इसलिए अब हमको मन को ठीक करना है। ये बीमार मन है, जो 5 ज्ञानेंद्रियों के साथ विषयों में ही रमण करता रहा है, अब इसको निर्विषय बनाना है नहीं? सकल कामनाहीन जे तब राम भगति रस लीन। कामनाओं का नाश हो जाना भगवत प्राप्ति का स्वरूप है। अब इसके लिए भजन करना, भजन जितना करोगे, सत्संग सुनोगे, उतना ही मन निर्मल होता चला जाएगा। मन 10-20 नहीं है, वही मन है। एक अगर 10-20 नए-नए अलग मिलते ना, तो सुधार करने में देर ना लगती, क्योंकि अब इस जन्म का मन तत्काल सुधर जाता। नहीं, वो बहुत पुराना गुरु है। जैसे-जैसे शरीर बढ़ता है, वैसे-वैसे उसका कार्य विकास को प्राप्त होने लगता है। मलिन हुआ तो मलिन आचरण शुरू। देखो छोटे-छोटे बच्चों में कोई दयावान हो, क्या सब बच्चों का ये स्वभाव है क्या? बहुत क्रूर स्वभाव भी होता है, बहुत ही सांसारिकता होती है। तो क्या हुआ? शरीर तो नया मिला है, लेकिन वो जो मन है, वो बहुत पुराना है। जैसे 5 वर्ष के बालक ध्रुव को भगवत प्राप्ति हुई, तो एक जन्म की थोड़ी बात थी। हाँ, वो जन्म-जन्मांतर से भजन करते चले आ रहे थे। तो मन वही रहता है। चाहो तो आप बहुत कम समय में भगवत प्राप्ति कर सकते हो और चाहो तो जन्म-जन्म भी लग सकते हैं। अगर विषय सेवन करते हुए आप नाम जप आदि ऐसे साध ये थोड़ा लंबा समय है। और अगर आप ब्रेक लगा दो भगवत बल से और निर्विषय चित्त को करते हुए भजन में चलो, बहुत कम समय में भगवत प्राप्ति हो जाएगी। जब तक इंद्रियां विषयों का स्वाद लेती रहेंगी, तब तक भगवदानंद का अनुभव नहीं होने वाला है, पक्की बात है। ये भजन के बल से ही होता है। मन तो बच्चा वही रहता है, मन नहीं बदलता है। स्थूल शरीर छूटता है, सूक्ष्म शरीर और स्वभाव कारण शरीर ये साथ ही जाता है। जहां भी जाना होगा साथ ही और अगर ये छूट गया, तब तो मुक्त हो गया ना। फिर तो ब्रह्म स्वरूप ब्रह्मविद ब्रह्म ही भवत। फिर तो जन्म मरण का चक्र ही छूट गया और उसी को छुटाने के लिए हमें अवसर मिला है। नाम जप करो। मोक्ष किसका होता है? मन का होता है कि अविद्या ज्ञान का, भ्रम का, आत्म स्वरूप का कभी मोक्ष नहीं होता, क्योंकि वो बंधा ही नहीं था। जड़ चेतन ग्रंथि पड़ गई, यद्यपि मृषा छूटति कठिनाई। अविद्या का नाश होना ही मोक्ष कहा जाता है। नहीं तो आत्म स्वरूप में जब कभी बंधन नहीं हुआ, तो उसका मोक्ष क्या होना है? हाँ, ये मतलब गूढ़ विषय है। अब तुमने एकदम प्रश्न किया कि फिर मोक्ष किसका होता है? किसी का नहीं बचा। भ्रम का, भ्रम का मोक्ष होता है। भ्रम नष्ट हो गया, जासु कृपा सब भ्रम मिट जाई, गिरजा सोई कृपालु रग। अपने स्वरूप का न कभी बंधन हुआ था, न है, न कभी होगा। यही अनुभव कर लिया जाए तो मुक्त हो जाएगा। बंधे इसमें है, वो भी हमारी स्वीकृति से। हमें कोई नहीं बांधे। बस यही स्वीकृति बदलने के लिए सत्संग कराया जा रहा है, शास्त्र स्वाध्याय कराया जा रहा है, साधना कराई जा रही है कि तुम्हारा मन बुद्धि पवित्र हो। और जहां स्वीकृति हुई, तो बुद्धि ब्रह्म में, मन ब्रह्म में, चित्त ब्रह्म में, अहम ब्रह्म में, अर्थात प्रियालाल में, सब खत्म हो गया। अब संपूर्ण जगत भगवत स्वरूप, चिद चिद लक्षणम सर्वम राधा कृष्णमयम जगत। अब जिसे हम त्यागना शुरू किए थे, नहीं नहीं नहीं, वही है।
सर्वम खलमिदम ब्रह्म, वही निकला। पहले चलो खूब भजन करो, नहीं ये बहुत ऊंची बात है, अच्छे आचरण करो, नाम